ओम सूर्य देवाय नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स 8 बज रहे भी सुबह के। तारीख की बात की जाए तो भैया जी आज तारीख हो गई है 3 मार्च। ट्रिप भी को जीरो कर देता हूँ। ये ट्रिप भी मेरी जीरो हो गई है। 105 किलोमीटर चलाई थी बाइक और मैंने पहली ट्रिप एक्सेप्ट कर ली है। भाई साहब जा रहा हूँ पिकअप लेने। कितनी कमाई होगी भाई साहब, सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक कोशिश है पूरी। कितनी कमाई होगी, सारी चीज़ें, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। फिलहाल चलते हैं, पहले पिकअप लेते हैं चल के। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, भोले शंकर की जय। यहीं से पिकअप होने वाला है। विशाल भैया OTP होगा आपके पास? अरे यार एक गलती हो गई, नेट रिचार्ज किया नहीं, घर में वाईफाई चल रहा था। पकड़ना, अभी मैं OTP डालूंगा। आप बैठिए, थोड़ा आगे डालूंगा। मेरा घर से वाईफाई कैच करेगा, वहाँ पर OTP डालूंगा। रिचार्ज करूँगा फिर वहाँ से OTP डालूंगा। चले, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैंने रिचार्ज किया ही नहीं। घर में वाईफाई है, पता ही नहीं चलता नेट का। 2 बार नोट भी किया था इस चीज़ के ऊपर, ध्यान नहीं दिया। 5799 है। 1 मिनट बाद रिचार्ज कर लूँगा ना। 11 किलोमीटर की ट्रिप है हमारी। सब्सक्रिप्शन प्लान ले रखा है मैंने। हो गया भैया रिचार्ज। रिचार्ज करने के लिए मुझे घर के नीचे आना पड़ा। बैठ जाओ भैया, चले चलते हैं भैया। विशाल मेगा मार्ट में करते हो क्या आप? विशाल नाम है आपका, विशाल मेगा मार्ट पे रुके हो। विशाल मेगा मार्ट से बैठ रहे हो हैं? कमाल की बात है भाई साहब। 100 रुपये देख रहे हो। विशाल नाम है, विशाल मेगा मार्ट से बैठे हैं, विशाल मेगा मार्ट पे उतरे हैं आगे। कमाल की बात है भाई साहब। ऐसा कभी कभी होता है सैकड़ों वर्षों में जाके। चलो एक ट्रिप कंप्लीट हो गई है, फिर दोबारा इसका ड्रामे शुरू। नोटिफिकेशन देखो, अब ये एक नोटिफिकेशन हटाया मैंने और अब ये दूसरा नोटिफिकेशन हटा रहा हूँ मैं। तो यार इसके नोटिफिकेशन से परेशान हो गया भाई साहब। केस करना पड़ेगा इनके ऊपर, मुझे लग रहा है। चिराग दिल्ली ले लूँ क्या यार? सुबह सुबह मना करना बेकार है ना। ये कहाँ की है? मालवीय नगर तो पहले से खड़ा हूँ। चलो देखते क्या मिलेगा अब दूसरी राइड। ये देखो वैसे MIT यूनिवर्सिटी की ट्रिप आ रही है। सबसे खतरनाक ट्रिप है। मालवीय, साकेत के वसंत विहार की ले लेता हूँ। वसंत विहार ठीक है, चलते हैं। मैसेज कर देते हैं प्रमीला को पिकअप करते हैं चल के। यहाँ से भी है कोई रास्ता पिकअप करने का? वेटिंग फॉर पिकअप पॉइंट। चलो ठीक है, चलते पिकअप करने यार। वसंत विहार ठीक है, वहाँ से कुछ मिल जाएगा। वसंत विहार भी वैसे है तो खैर खतरा ही वहाँ भी, पर चलो चलते हैं यार। नोएडा से तो ठीक है कम से कम। यही है क्या? बहुत कन्फ्यूज। प्रमीला मैम, हाँ OTP बताइए। हैं 3752। बैठ जाइए। 3752 सही जवाब है आपका, बिल्कुल बैठ जाइए। 7.7 किलोमीटर की ट्रिप है। वापसी मुड़े या सीधा चले? सीधा चलना है, बैठिए। ये हौज खास मेट्रो स्टेशन है भाई साहब। यार राइडर बताए होते हैं, ये देखो लाइन लगी रहते हैं राइडरों की। महरौली एम्स हवाई अड्डा। सुबह सुबह जितना काम खिंच जाएगा भाई साहब, उसके बाद काम नहीं मिलता। फिर 11 बजे के बाद सारी मार्केट बंदी हो जाती है यार। इसकी ऐप की नौटंकियाँ ही अलग है यार, चलने को तैयार नहीं है। देख रहे हो? चल जा भाई चल जा। कैश कलेक्ट करते हैं यार। यहाँ के गार्ड बड़े वो हैं। जोरबाग मेट्रो स्टेशन, औरबिंदो रोड ले लें यार। ये जोरबाग मेट्रो कौन सा है यार? ये छोटी ट्रिप है यार, ये आस पास में है जोरबाग। यार यहाँ के गार्ड ना गेट बिल्कुल नहीं खड़ी के अंदर था बाइक, तुरंत एकदम से आ जाते हैं। 5 स्टार रेटिंग देंगे। देख रहे हो इतनी देर बाद कंप्लीट कर पा रहा हूँ मैं उस राइड को। रेडी फॉर नेक्स्ट ट्रिप। वसंत विहार। ये कहाँ की बजा रहा है? मुनीर का।
मुनीर का तो यार पास में है, बगल में मुनीर का, क्या करूँगा जाके यार। ऐसी छोटी ट्रिप नहीं लूँगा भाई, फ़ायदा क्या। सब्सक्रिप्शन प्लान लिया है मैंने, कोई मैं उसके लिए थोड़ी कर रहा हूँ। 20 किलोमीटर बाइक चल गई है मेरी, 160 रुपये की अर्निंग हो गई है। सब्सक्रिप्शन प्लान लिया है तो मैं छोटी ट्रिप क्यों लूँगा यार। सब्सक्रिप्शन प्लान लेने का मतलब है बड़ी बड़ी ट्रिप लूँगा मैं। छोटी छोटी ट्रिप वो करेंगे कंप्लीट। मोती बाग मंदिर, आनंद निकेतन, नई दिल्ली, यार कोई ढंग की ट्रिप दे भाई। चलो देखते हैं भाई। 3 ट्रिप कंप्लीट हो गई हमारी और ये 253 रुपये की अर्निंग हो गई है हमारी। और मैं हूँ भैया जी अभी कहाँ पर, झंडे वालान मेट्रो स्टेशन पे। काफ़ी देर से खड़ा हूँ यार, यहाँ पे कोई ट्रिप ही नहीं बज रही है। बज भी रही है तो सदर बाज़ार की बज रही है, खान मार्केट, सदर बाज़ार, और पता नहीं कहाँ की बज रही है यार। मुझे लग रहा है यहाँ से कनॉट प्लेस की तरफ जाना पड़ेगा मुझे। मेट्रो स्टेशन है ना यहाँ पे, इसलिए ट्रिप बज नहीं रही। झंडे वालान के आसपास 1.5-2-3 किलोमीटर की रेंज है, वहाँ की बज रही है। मटियाला खान और पटियाला खान, ये है। यहीं छोड़ा मैंने भी एक मैडम को, बसंत विहार से। चलो यहाँ से कनॉट प्लेस की तरफ चलते हैं। इतने हम लोग एक मिडिल सर्कल का राउंड लेते हैं, तब तक कोई ना कोई बढ़िया ट्रिप आ जाएगी, उसको करेंगे कंप्लीट। भाई साहब ऐसी 125 चलती बड़े दीवानों की तरह रोड पे। अब आप देख रहे हो मेरे आगे जो देख रहे हो, ये मेरे से अप मॉडल है। मेरी वाली जो बाइक है ये है 1,06,000 की, ये वाली है 1,07,000 रुपये की। इसमें और इसमें ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, कलर और जो व्हील पे आप देख रहे हो ना, कलर ग्राइंडिंग, बस इतना डिफरेंट है। अभी वैसे पुलिस वाले की गाड़ी है भैया जी, इसलिए इनसे पंगा लेना बेकार है, वरना 1-2 सवाल जवाब मैं कर लेता। अब तक आपको पता है मेरी आदत। पीछे बिल्ला लगा हुआ है दिल्ली पुलिस का, इसलिए मैंने कहा इन्हें छेड़ना बेकार है। नहीं कहेगा आजा साइड में, तू ही आ, पहले तुझे बताऊँगा। भाई साहब ये देखो जा रही है, क्या बात है भाई साहब। होंडा ने कमाल कर रखा वैसे इस टाइम मार्केट के अंदर, धमाका कर रखा तरह तरह की। लो भैया जी आ गए कनॉट प्लेस। मज़ा आता है भाई साहब। भाई साहब डेली ना 10-12 किलोमीटर 15 किलोमीटर मैं अपनी बाइक को फालतू चलाता हूँ। मतलब कि मेरा अगर मन करता है ना, जैसे आसपास 2-3-4 किलोमीटर की मुझे वहाँ जाना है, वो चीज़ देखनी है, तो फिर मैं ट्रिप वगैरह नहीं देखता। अगर मिल रही है ढंग की कोई ले ली तो ले ली, वरना फिर जहाँ जाना है वहाँ जाना ही है। अब यहाँ से पहले मिडिल सर्कल का एक राउंड लूँगा मैं, उस बीच में कोई बढ़िया ट्रिप आ जाएगी तब उससे करेंगे कंप्लीट। ये देखो भाई साहब, यहाँ अगर आपने जरा सी भी गलती करी ना, रोड पे इधर उधर गलत साइड से घुस गए, आ गई ट्रिप भाई साहब। इंडिया गेट की ट्रिप आई है, ले ले इंडिया गेट है, इंडिया गेट ले ले यार, ले लेते हैं इंडिया गेट, देखी जाएगी। अभी राउंड नहीं मारने देगा यार ये मुझे। ओए जा भाई, ओए बदतमीजी करते हो। देखें जरा कहाँ की लोकेशन है। ये है भैया जी, देखें जरा। लो जी मिडिल सर्कल की सिर्फ शकल ही देख पाएंगे हम लोग, राउंड नहीं मार पाएंगे, क्योंकि ये इंडिया गेट जाएगा, जो भी जा रहा है जाएगी, जो भी है। सुबह सुबह तो रौनक नहीं है यहाँ पे। यहीं से पिकअप है। गेट नंबर कितना है ये देखते हैं भैया जी। ये अराइव, यस मोहम्मद जी है यहाँ पे, कोई मोहम्मद जी को पिकअप करते हैं गेट नंबर 3 से। मैसेज डाल देते हैं भैया जी को, आई हैव अराइव। अब कॉल करेंगे। एक राउंड लेना था मुझे मिडिल सर्कल का। ये ब्लाइंड, अच्छा ये ऑटो वाले मुझे इसीलिए कह रहे थे। अच्छा आप इसीलिए कह रहे थे, आप टाइम से पहले ही आ गए हो। आपको पता था क्या? मुझे लग रहा है आप शायद ऐसे कुछ बोल रहे हो, मुझे नहीं पता था। आपको पता? डेली का काम हम डेली करते हैं। अच्छा हेलमेट है। अच्छा आपने ये भी कहा था हेलमेट है। नहीं वो स्ट्रिक आपने कहा ना, स्ट्रिक है, तो मैंने उनसे कहा तो उन्होंने सब कुछ बता दिया आपके बारे में पहले ही। ऑटो वाले OTP देना 3009 3009 3009। डबल टैप इस्तेमाल करते होंगे आप मोबाइल में? हाँ। उसी से बुक कर देते हो आप? अच्छा जी बैठ जाइए।
मेरे मोबाइल ने एक बार गलती से डबल टैप हो गया था अच्छा। भाई, मेरे को ना सॉफ्ट उसको फॉर्मेट मारना पड़ा मोबाइल मुझे अपना। फॉर्मेट की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे पता ही नहीं चल रहा था, मैंने यूट्यूब पे एक आध वीडियो देखी भी, मुझे समझ में ही नहीं आया कुछ भी, तो मैंने उसको फॉर्मेट मारा। सेटिंग्स पे डबल टैप करते हुए जब भी फोन खोलता है ना जो आप, हाँ हाँ हाँ, तब डबल टैप करो। अब वही है। चलो कोई नहीं, अब वो तो गया समय, जाने दो। चलो चले भैया। बिल्कुल वेरीफाई हो गया ना तो। हाँ वेरीफाई हो गया। चलते हैं भाई, 2.2 किलोमीटर की ट्रिप है, कंप्लीट करते हैं। मिडिल सर्कल का छोटा राउंड तो लग ही गया अपना, जितना हमें चाहिए था उतना। ये भाई साहब देखो, पूरा का पूरा रोड जो है ना, इन्होंने कब्जा किया हुआ, ऑटो वालों ने पूरा रोड इन्होंने कब्जा किया हुआ है। आप देखो, आपको पूरा रोड बंद दिख रहा है वाला, और ऑटो के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा आपको। मतलब कि इनके ऊपर कोई कानून है या नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। इनका कौन सा रोड है, पहला रोड इनका है, दूसरा इनका है, या तीसरा इनका है? ये 3 लाइन है यहाँ पर ये सारे रोड इन्होंने घिर रखे हैं। पता नहीं किस ढंग से चलते हैं यार ये लोग। और दिल्ली में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कम से कम भारतीय जनता पार्टी को जो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इस पर जो है कानून सख्त करने चाहिए, ताकि जो है एक सिस्टम से गाड़ी चले। दिल्ली के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा ऑटो है, ज़रूरत से ज़्यादा। मुझे ऑटो वालों से दिक्कत नहीं है भाई, और एक सिस्टम के अंदर रहना चाहिए, सिस्टम से बाहर नहीं। आप गेट पे ले चलो, 1 मिनट रुक जाओ, फिर आप 1 मिनट भी उतरना मत। अब ये मैंने आपको इधर मोड़ा, और आप ये अब ये गेट, बड़े वाला गेट है ना सेंटर में उसके, ठीक है, 2 कदम आगे जाओगे तो छोटा वाला गेट आपके लिए 2-3 कदम पे आगे मिल जाएगा आपको। ऑनलाइन है, ऑनलाइन है? थैंक यू थैंक यू। ओके भैया, कर लेता हूँ। हाँ ऑनलाइन है। 5 स्टार रेटिंग देते हैं भैया जी। रेडी फॉर नेक्स्ट, ठीक है, ओके थैंक यू बॉस। देखो इधर बाइक खड़ी हुई है, इस तरफ से आना भैया। हाँ इस तरफ जाना। हाँ हाँ, 4 ट्रिप कंप्लीट हो गई है बस, अब उन्होंने रिकवर कर लिया भैया जी। भगवान ने 2 इनकी आँख है, वो तो खैर नहीं दी, पर इनका जो सेंसर सिस्टम होता है ना, वो बहुत तेज़ होता है। भले ही इनकी आँख नहीं है, ये जॉब करते हैं, देखो गवर्नमेंट जॉब है इनकी, गवर्नमेंट ऑफिस है, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोटा मिल रहा है, तो जॉब भी इनको मिल जा रही है, बहुत अच्छी बात है। और इनकी एजुकेशन थोड़ी अलग होती है, तो इनका एक सेंसर सिस्टम एक ऐसा होता है कि ये सारा कुछ मेट्रो से इनका आना, घर जाना, यहाँ से मेट्रो स्टेशन जाना, या जिस तरीके से पूरा अपना जो है इनका एक शेड्यूल बना हुआ, उस शेड्यूल के दायरे के अंदर रहते हैं, तो इनको प्रॉब्लम नहीं आती। बाकी भगवान ना करे भाई किसी के साथ। और हम लोग इस टाइम आ गए हैं इंडिया गेट। हाँ देखते हैं यार, एक नज़ारा है यहाँ का भी भाई साहब। आज पटियाला हाउस कोर्ट है, खड़ा नहीं होने देते 1 सेकंड में भाई साहब पटियाला हाउस कोर्ट पर। ट्रैफिक वाले और पुलिस वाले हमेशा खड़े रहते हैं, कोई ना कोई मजिस्ट्रेट आता है ना, उसकी गाड़ी को अंदर करवाना। और यहाँ टो वैन खड़ी हुई है। अब हम तो इसी का राउंड ही मारते रह जाएंगे, यहाँ काम मिलने वाला नहीं है। पटियाला हाउस से मिलता है, एक बार को मैं रुकता भी वहाँ पे, पर रुकने नहीं दिया, ट्रैफिक वाले ने पहले ही कह दिया भैया आगे बढ़ो। एक नज़ारा आपको यहाँ से दूंगा मैं इंडिया गेट का भैया, एक नज़ारा दूंगा, देखो क्या टक्कर सिंह पे दूंगा, बिल्कुल ऐसा ज़बरदस्त नज़ारा दूंगा आपको, याद रखोगे ज़िंदगी भर। ये देखो भाई साहब, ये है इंडिया गेट का एक टक्कर नज़ारा है। फॉरनर्स वहाँ फ़ोटो खींच रही है। अरे भैया यार, हम तो फंस गए इंडिया गेट आगे, काम ही नहीं बज रहा। हाँ हाँ, जानते हो आप? हाँ हाँ, यहाँ तो इंडिया गेट में आके फंस गए हैं, है ना। मैंने पहली गलती कर दी थी वहाँ जाकर, ये झंडे वालन से मिल रही थी, पर कमला नगर और उधर की मिल रही है, इधर की नहीं मिल रही। फिर वहाँ से मैं आगे कनॉट प्लेस से एक ट्रिप मिली मुझे इधर इंडिया गेट की, यहाँ छोड़ दिया, आधा 1 घंटा बर्बाद हो गया, है ना। साउथ दिल्ली की तरफ जाना पड़ेगा, हैं? हाँ 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 हाँ, ये जो जाकिर हुसैन मार्ग पकड़ के आगे चले जाएंगे तो बजनी स्टार्ट हो जाएगी, भोगल के आसपास पहुंच जाएंगे ना। अच्छा, रैपिडो पे तो किया ही नहीं आपने अभी तक कुछ भी? प्लान ले रखा है?
अच्छा प्लान लूँ या नहीं लूँ ये सोच रहे हो? 30 रुपये उसको तो दे ही दिया है ना, ऊबर के 30 रुपये तो देने ही है। आप सोच रहे हो इसको क्यों दूँ 20 रुपये, उसी पे कर लूँ है? ये भी तो पंगा है हमारे साथ, मुसीबत है ये। देखो ओला में एक काम हो रहा है, ओला में ना हाँ 28 वाला, हाँ, देखो वो प्लान गायब है। तो वो कल तक होगा ना, आज सोमवार है, पहला दिन है वीक का। तो आज मिलना चाहिए, वो खत्म हो गया ना मेरा पिछले संडे पिछला। ये क्या करते हैं ना, ये एक बार तो दे देते हैं, अगली बार ड्रामा करते हैं। तो वो नीचे का हाँ अब नहीं देगा। अच्छा वैसे क्या होता है, ओला का सब्सक्रिप्शन प्लान लेने के बाद कोई फायदा होता है वैसे? आपने नोटिस किया फायदे को? इसमें क्या है, इसमें अगर बड़ी राइडें मत करो, हाँ छोटी छोटी राइडें का तो फायदा तो रेट बढ़िया मिलेगा, है, रेट बढ़िया। और वो इंसेंटिव भी मिलता है। नहीं इंसेंटिव भी मिलता है इसमें जब अच्छा सब्सक्रिप्शन प्लान ले लिया तो इंसेंटिव नहीं देगा। कोई इंसेंटिव नहीं। आज वैसे मंडे है, वीक का पहला दिन है, सब्सक्रिप्शन। जो है ना ओला में अगर आप 5 किलोमीटर के आसपास राइड करोगे हाँ तो ज़्यादा बेनिफिट है। अच्छा अगर आपने 10 के करीब कुछ नहीं मिलेगा। फिर 10 कुछ में तो कभी इसने पता क्या दिखाया, 10 में दिखाया ना 58 रुपये, हाँ 10 किलोमीटर का 58। 58 रुपये दिखाता है। जब ना उठाओ ना उसे, हाँ तो दोबारा आती है। अच्छा आपका रिकॉर्ड हो रहा है, मान लो डाल देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? डालो। है नहीं, कई बार कहते हैं ना यार डाल दिया मैं यार, ऐसे अच्छा नहीं लगता, ये वो 70 की तरह की सोच है। तो तुम्हारे साथ वहीं घर आने वाला था किसने? अच्छा हाँ आप कहाँ रहते हो? मैं बदरपुर रहता हूँ। बदरपुर? लो बदरपुर और वो 2 किलोमीटर ही तो है वहाँ से। बदरपुर रहता हूँ मैं, ये तो मेरे बाद मेट्रो स्टेशन हाँ हाँ के सामने रहता हूँ। अच्छा अच्छा, वहाँ से तो 1.5 किलोमीटर ही है भाई साहब। इंडिया गेट से अब मैं जाकिर हुसैन मार्ग पे आ गया और धीरे धीरे आगे आश्रम भोगल की तरफ खाली खाली जा रहा हूँ। सुबह सुबह इंडिया गेट की आना गलती करना बेकार है। इंडिया गेट हो गया या कनॉट प्लेस हो गया, काम मिलता नहीं यहाँ से। इंडिया गेट या कनॉट प्लेस के आसपास काम अगर मिलता भी है ना, तो वो सुबह 7:30-8 बजे से पहले पहले मिलता है, जो नाइट ड्यूटी करके निकल रहा होता है। उसके बाद तो सिर्फ लोग जो है ना कनॉट प्लेस वगैरह आते ही हैं, जाते नहीं है। अभी जिन भैया की वीडियो में बना रहा था ना, मैंने जिनसे पूछ रहा था कि वीडियो डाल दूँ, ये भैया कह रहे थे वसंत कुंज वसंत विहार की तरफ नवीन नाम से कभी कोई ट्रिप आया ना तो उसको लेना मत। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कह रहा वो बंदा पता नहीं क्या गंजेड़ी भंजेड़ी टाइप का था, पहले तो वहाँ जहाँ जाना था वहाँ चला गया, बीच रास्ते में रुकवा दिया, उसके बाद कुछ इधर उधर गया, एकदम से आया, बोला 50 रुपये कम पड़ रहे हैं मुझे किसी को देने। कह रहा मुझसे 50 रुपये ले लिए, वापसी वहाँ लेके जाना था, उसके बाद वहाँ लेके गया और एकदम से पता नहीं क्या हुआ और चला गया, पैसे नहीं दिए उन्होंने। तो भैया इस तरीके की चीज़ें होती हैं इसमें यहाँ पे। चलो देखता हूँ आगे बढ़ के कुछ काम मिलेगा तो। और जी ये हमारी 164 रुपये की ट्रिप कंप्लीट हो रही है, कैश कलेक्ट कर लिया है मैंने और मैं आ गया हूँ कहाँ पर, 5 स्टार रेटिंग देंगे भाई साहब, रेडी फॉर नेक्स्ट ट्रिप। 523 रुपये की अर्निंग हो गई हमारी अभी तक, बेस्ट परफॉर्मेंस। और मैं आ गया हूँ सेक्टर 63 नोएडा। भाई साहब ओखला फेज़ 2 की एक ट्रिप कंप्लीट की थी, उसको कंप्लीट करने के बाद फिर मेरे पास एक ट्रिप आई है ये वाली नोएडा सेक्टर 63 की। मैंने कहा ले लूँ यार, क्या छोड़नी यार, जो मिल जाए करना है तो क्या। अब सेक्टर 63 में मैंने पोर्टर को भी ऑन कर लिया भाई, क्योंकि ओखला फेज़ 2 में तो मैंने ऑन किया नहीं था जानबूझ की। मैंने कहा यार उल्टी सीधी ट्रिप दे देगा, खामा में ज़िंदगी ख़राब कर देगा, इससे अच्छा वहाँ नहीं करना ऑन, यहाँ ऑन करना है। अब 2 भैया ये खड़े हैं और काफ़ी सारे भैया खड़े हैं। अब दोपहर में नोएडा में सब बाइक अपनी जो है लगा लगा के कहीं किनारे में सो जाते हैं यहाँ पे राइडर। हम भी कहीं ना कहीं लगा के सो जाएंगे, 4 पाई बिछा के। देखते हैं अब क्या मिलेगा भाई। रैपिडो पे कुछ मिल जाए ढंग का तो भाई बहुत ही बढ़िया हो जाएगा काम, वरना भाई काम तो करना ही है। टारगेट तो मैं लेके चल ही रहा हूँ, देखते हैं क्या मिलेगा। क्या बताया भैया? 1246 1246 ये है जी भैया जी हमारा लोकेशन। तो लोकेशन भी वो वाला ओपन ही नहीं हो रहा, लोकेशन आपका वो वाला ओपन ही नहीं हो रहा। कंप्लीट राइड दबा दूंगा तो एक मिनट रुको, एक मिनट। आपने लोकेशन कहाँ का डाला हुआ? हरिनगर आश्रम का डाला है ना, वहाँ का भी ये स्टार्ट ही नहीं हो रहा लोकेशन। ये बार बार यहीं ख़त्म हो रहा है, बार बार यहीं ख़त्म हो रहा है। एक मिनट रुको, ये बाहर कर लेता हूँ, अब देखता हूँ। आप ऐसा करो, हाँ इसको कैंसिल कर दो अपनी तरफ से, आप ले लेना। कितने दिखा रहा था आपको? 140 144 है 144 तो इसको चलने दो ना, इसी पे क्या दिक्कत है? मिल जाएगा। नहीं मेरे पास आ नहीं रहा है, पता नहीं। ठीक है तो मेरे पास हो रहा है, चलो
चलूं? अब से हो रहा है, हैं? अब से हो रहा है मेरे पास। चलो पर मेरे पास जीपीएस ऑन नहीं हो रहा ना इसका। हाँ तो आप चलो, मेरे में तो शो हो रहा है ना। एक मैं इसको रीस्टार्ट कर देता हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। तो भाई सेक्टर 62 से 12 बजे कंप्लीट की थी, उसके बाद 2:30 बजे। कोई नहीं, चल निकल जाएगा, वो रोकेगा। भरोसा नहीं है इनका, ये तो ठोक के निकल जाते हैं। हैं? इनका कोई भरोसा नहीं रहता, ये तो ठोक के निकल जाएंगे। चलते हैं यहाँ से आश्रमिस्ट। मेरे पास ट्रिप शो नहीं हो रही है, मेरे पास से ट्रिप हट गई है ये, ठीक है ना? मेरे पास से ट्रिप हट गई है, ठीक है ना? 150 कह रहे थे ना आप? 150 कह रहे हो ना आप? 150 दे देना, क्योंकि मेरे हाँ 144 दे देना। 6 रुपये तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे, ठीक है? ये भूचड़ खाना है ना यहाँ पे। यहाँ लोग न जाने कैसे रह लेते हैं, ये सोसाइटियाँ बना रखी है इतनी, सोसाइटी इतनी बना रखी है, कैसे रह लेते हैं इतनी बदबू में। तो कैसे लेते हैं इतनी बदबू? इतनी बदबू है यहाँ पे, पता नहीं कैसे रह लेते हैं। रहना तो अलग बात है, आगे से लोग हैं वो लोग तो। यहाँ तो मुंह खोल के बोलने में भी बड़ा अजीब लग रहा है। हाँ। तो भाई आप ये देखिए, मैंने 692 रुपये काम किया है और टोटल मैंने 8 ट्रिप कंप्लीट की है, आप देखिए। और जो लास्ट ट्रिप मैंने कंप्लीट की थी नोएडा से, जो मैंने पिकअप लिया था हरिनगर के लिए, आश्रम के लिए, ये जो ट्रिप थी ये मेरे ऐप में इसका जीपीएस ऑन हो नहीं रहा था। काफी देर बाद जब मैंने जीपीएस को ऑन किया, जैसे मैं दिल्ली में एंटर होने वाला था निजामुद्दीन के पास, तो ये जीपीएस ऑन हो गया था और इसमें 135 रुपए की अर्निंग हुई है। तो काफी कम पैसे इन्होंने मेरे को इस ट्रिप में दिया, हालांकि। तो ये मैं देख पा रहा हूँ 18 किलोमीटर की ट्रिप के इन्होंने मुझे 135 रुपए दिए। सब्सक्रिप्शन प्लान लेने के बाद भी ना ये कंपनियां धोखा कर देती है। 144 रुपए कैश कलेक्ट हुए थे, 135 रुपए मुझे दिए। न जाने क्यों यार ये कंपनियां अपना जो कमीशन है उसको हटाने का बहाना बनाती है, हमसे सब्सक्रिप्शन प्लान भी ले लेती हैं, या कोई प्लेटफॉर्म फीस के नाम पर हमसे, जैसे उबर जैसी कंपनियां, ये वैसे भी पैसे ले लेते हैं। और उसके बाद भी देख रहा हूं मैं ये पैसे ले लेते हैं। अभी मैं जिन राइडर से इस वीडियो में मिला था वो भी मुझे यही चीज बता रहे थे कि प्लेटफॉर्म फीस के नाम पर उबर में पैसे ले लिए जाते हैं और टैक्सीज के नाम पर पैसे लिए जाते हैं, फिर इनको प्लेटफॉर्म फीस भी चाहिए होती है। उसके बाद फिर ये कंपनियों का जो कंपटीशन रहता है आपस में कस्टमर का रेट कम करने का, ये कस्टमर का रेट कम करते रहते हैं और अपने पैसे भी लेते रहते हैं, और राइडर का रेट बढ़ने की जगह कम होता जा रहा है। पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, महंगाइयां बढ़ रही हैं, पर रेट जो है ना राइडर का वो कम होता जा रहा है। इसके लिए यार हम लोगों को क्या करना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर आपके पास कोई ऐसी सलाह है जो हम लोग उसको मानकर अपने इस काम को सुधार सके, क्योंकि ये कंपनियों का जो मकसद रहता है वो कस्टमर को कम से कम रेट में राइड प्रोवाइड करना होता है, जिसके लिए ये तरह तरह की स्कीमें चलाते हैं कस्टमर के लिए, जिसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ हम राइडरों को होता है। बाकी यार देखो, मैंने आपको बताई दी कमाई, इसमें 692 रुपए काम ही मैं टोटल कर पाया था, जिसमें मेरी बाइक 107 किलोमीटर चली है। उसमें से कुछ तो मैंने ही एक्स्ट्रा चला दी थी, जैसे मैं कनॉट प्लेस से आश्रम तक खाली आया था और नोएडा में भी काफी देर तक मैं वेट करता रहा ट्रिप का। काफी देर तक मेरे पास ट्रिप नहीं आई थी, हालांकि मेरे पास खड़े हुए जो लड़के थे उनको ट्रिप पे ट्रिप मिलती जा रही थी, पर मेरे को ट्रिप नहीं मिल रही। जबकि आप मेरा देखो कंप्लीट ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, 20 में से 20 ऑर्डर, यानी कि इससे ज्यादा भी परफॉर्मेंस हो सकती है क्या यार, बताना। उसके बाद भी मेरे पास खड़े हुए और राइडरों के लिए ट्रिप आ रही है, मेरे लिए नहीं आ रही है। मेरे रूट की ट्रिप उनके पास आ रही है पर मेरे पास नहीं आ रही है। मेरे पास जो ट्रिप्स आ रही है वो राइडर्स कह रहे हैं कि यार ये राइड मेरे को चाहिए, तो मैंने स्किप कर दी उस राइड को, उसके बाद भी वो राइड उसके पास नहीं आ रही। इनके जो फिल्टर्स हैं ये इतने ज्यादा इन्होंने लगाए हुए हैं कि राइडर जो जहां की ट्रिप लेना चाहता है वो जानबूझ के कंपनियां उनको वहां की ट्रिप देना ही नहीं चाहती। इन्हें पता है कि अगर उस राइडर को वहां की ट्रिप मिल जाएगी तो ये राइडर घर चला जाएगा, और इन कंपनियों का जो मकसद रहता है ना वो ज्यादा से ज्यादा समय तक राइडर को मार्केट के अंदर रखना होता है।
खासकर सुबह और शाम की दोनों पीक आवर्स में इनका मकसद जो है राइडर को मार्केट के अंदर रखना होता है। बाकी यार देखो, इसमें मेरा 200 रुपए का पेट्रोल चला गया, लगभग 700 काम किया, तो 500 रुपए मुझे बचे। और मैंने सुबह 8 बजे काम स्टार्ट किया था और मैं 3 साढ़े 3 बजे अपने घर में आ गया था। तो फिर भी एक बार को चलो ठीक है, ये है सारी चीजें। बाकी यार इस वीडियो को मैं यहाँ तक ही रखूंगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।